गौतम अडानी की कंपनी अब सिर्फ एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। उनका नया टारगेट है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। 60 होटल्स, इंटरनेशनल टाई-अप्स और ताज ओबरॉय को डायरेक्ट कंपटीशन का प्लान है। सवाल यहां पर यह है कि क्या अडानी बनेंगे इंडिया के नए होटल किंग? दूसरी तरफ क्रिसमस का मौसम आ गया है, मार्केट्स का मूड अच्छा दिखाई दे रहा है और दलाल स्ट्रीट पर एक ही सवाल है, क्या ये सच में सांता रैली है? क्या वो जल्दी आ गई है? हिस्ट्री क्या कहती है? और तीसरी स्टोरी, स्विगी इंस्टामार्ट अब सिर्फ ऐप पर नहीं, आपके पड़ोस में भी दिखेगा। उनका पहला एक्सपीरियंशियल स्टोर खुल चुका है गुरुग्राम में। पर क्विक कॉमर्स का ये ऑफलाइन अवतार क्यों और ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है? हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी। दिसंबर का मंथ यूजुअली इन्वेस्टर्स के लिए स्लो सा रहता है ड्यू टू एफआईआई सेलिंग, बट दिस दिसंबर देयर हैज बीन नो स्लो डाउन और ये हम न्यूज़ की स्केल को देखकर भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट बिग न्यूज़। गौतम अडानी का कॉन्ग्लोमरेट अब हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक ग्रैंड एंट्री की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ग्रुप इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट होटल पोर्टफोलियोज बनाने जा रहा है और उनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है और अनप्रेसिडेंटेड भी। अडानी ग्रुप का प्लान है 60 से ज्यादा होटल्स को डेवलप करना, जो कि मेनली उनके एक्सपैंडिंग एयरपोर्ट्स और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के आसपास होंगे। मतलब अगर आप अडानी के एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हो तो हाई चांसेस हैं कि आप अडानी के होटल में भी रुकोगे। ये मूव उन्हें डायरेक्टली टाटा ग्रुप के ताज, आईटीसी होटल्स और ओबरॉय चेन के डायरेक्ट कंपटीशन में ले आता है। हॉस्पिटैलिटी के इस पुश का सेंटर है नवी मुंबई, जहां पर नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, रेडी हो चुका है। सिर्फ नवी मुंबई में ही 15 होटल्स का प्लान है। अडानी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अडानी का यह कहना है कि इस पोर्टफोलियो का साइज ही इसे देश का सबसे बड़े प्लेयर्स की लिस्ट में डाल देगा। और काफी स्मार्टली अडानी ग्रुप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं ले रहे हैं। ऑपरेशंस अडानी ग्रुप होटल्स नहीं चलाएंगे, वो प्रॉपर्टीज को डेवलप करेंगे, लेकिन उन्हें मैनेज करने के लिए इंटरनेशनल होटल ऑपरेटर्स के साथ टाई अप किया जाएगा। इससे अडानी फोकस कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्लोबल ब्रांड्स हैंडल करेंगे हॉस्पिटैलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन और लॉयल्टी। और ये सिर्फ होटल्स की बात नहीं है, अडानी एयरपोर्ट्स को भी मल्टी यूज अर्बन हब्स बनाना चाहते हैं, जहां पर रिटेल, फूड, कन्वेंशन सेंटर्स और एंटरटेनमेंट टर्मिनल के साथ ही होंगे। करंटली एयरपोर्ट्स का 50% रेवेन्यू एरोनॉटिकल यानी कि लैंडिंग फीस एक्सेट्रा से आता है, लेकिन अडानी इसे 10% पर लाना चाहते हैं। बाकी 90% रेवेन्यू होटल्स, इवेंट्स और शॉपिंग से आने वाला है। इन शॉर्ट, एयरपोर्ट्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का विजन है। अपने पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने के लिए अडानी ग्रुप सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करेगा, वो सहारा ग्रुप के 88 एसेट्स इंक्लूडिंग द फेमस सहारा स्टार नियर मुंबई एयरपोर्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है। प्लस जेपी ग्रुप के 5 होटल्स को एक्वायर करने का अप्रूवल भी मिल गया है। मतलब कि ऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ साथ अग्रेसिव एक्विजिशन भी ऑन ट्रैक है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो अडानी एंटरप्राइजेस, जो फिलहाल एयरपोर्ट बिजनेस को हैंडल करता है, के लिए ये एक वैल्यूएशन री रेटिंग ट्रिगर हो सकता है। मार्केट अब इसे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नहीं, बल्कि एक कंज्यूमर हॉस्पिटैलिटी प्ले की तरह देख सकता है। स्टैब्लिश्ड होटल स्टॉक्स लाइक इंडियन होटल्स और EIH के लिए ये एक सीरियस कॉम्पिटिटर एंट्री है, जो लॉन्ग टर्म में प्राइसिंग पावर और मार्केट शेयर को अफेक्ट कर सकती है। इन्वेस्टर्स को भी अडानी के नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू ग्रोथ प्लान पर ध्यान देना होगा। अगर एयरपोर्ट सच में मिनी सिटीज बन गए तो मार्जिन्स काफी इंप्रूव होंगे, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एक साइक्लिकल बिजनेस है और कैपिटल इंटेंसिव भी। इन्वेस्टर्स को मॉनिटर करना होगा कि कितनी जल्दी ये 60 होटल्स जिनकी बात की जा रही है वो ऑपरेशनल होते हैं और ग्लोबल ब्रांड्स के साथ टाई-अप्स का रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या रहता है। इससे डेट लेवल पर क्या असर पड़ेगा, वो भी एक की मैट्रिक होने वाला है। चलिए अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की ओर। हर साल दिसंबर एंड में मार्केट में एक टर्म अक्सर सुनाई देता है, दैट इज सांता रैली। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक फोकलोर है, जहां ये माना जाता है कि दिसंबर के लास्ट कुछ दिनों से नए साल तक ग्लोबली मार्केट्स का मूड अपबीट रहता है। हिस्टोरिकल डेटा अगर हम देखें तो उसके हिसाब से ये सही भी है, पर इंडियन मार्केट्स के कॉन्टेक्स्ट में इससे जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। एज पर सैमको सिक्योरिटीज का लास्ट 10 ईयर्स का डेटा, इंडिया में ईयर एंड रैली के अनकंटेस्टेड चैंपियंस रहे हैं स्मॉल कैप्स। ना सांता रैली विंडो यानी कि लास्ट 5 डेज ऑफ दिसंबर प्लस फर्स्ट 2 डेज ऑफ जनवरी में स्मॉल कैप्स ने एवरेज 3.55% रिटर्न दिया है। एंड लिसन टू दिस,
उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा है। मतलब कि पिछले 10 सालों में एक बार भी स्मॉल कैप्स ने इस पीरियड में नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। लार्ज कैप्स ने इसी पीरियड में सिर्फ 1.78% डिलीवर किया है। सैमको के एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये सिर्फ लक की बात नहीं है। इंप्रूव्ड सेंटिमेंट, लाइट वॉल्यूम्स और ईयर एंड पोजीशनिंग एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए। ईयर एंड में FIIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादातर हॉलिडे पर होते हैं, इसलिए वॉल्यूम्स जो है वो लाइट रहते हैं। ऐसे में DIIs या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और रिटेल पार्टिसिपेशन मार्केट को ड्राइव करता है, हैंडल करता है एक तरीके से। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में लिक्विडिटी कम होने की वजह से थोड़ी सी बाइंग भी शार्प प्राइस जंप्स ला सकती है। ऐसे में इन्वेस्टर्स के लिए ये अक्यूमुलेशन ऑन डिप्स का सेटअप बन सकता है। इसीलिए जो स्मॉल कैप्स 2025 में बीटन डाउन रहे थे, ठंडे रहे थे, वो अब रिकवरी के लिए रेडी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कॉशन इज द की। 7 दिन की रैली के लिए आपका फोकस किसी भी स्टॉक पर नहीं जाना चाहिए। स्टिक टू क्वालिटी मिड और स्मॉल कैप्स जहां पर फंडामेंटल स्ट्रांग है। और आज की फाइनल स्टोरी में हम बात करेंगे स्विगी इंस्टामार्ट के क्विक कॉमर्स ऑफलाइन स्टोर के बारे में। नाउ क्विक कॉमर्स की ग्रोइंग इंडस्ट्री में स्विगी इंस्टामार्ट ने एक नया और काफी मजेदार सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। नाउ ये बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने गुरुग्राम में अपना पहला इंस्टामार्ट ब्रांडेड एक्सपीरियंशियल स्टोर खोला है। वेट, क्या ये डार्क स्टोर से अलग है? यस। अब तक क्विक कॉमर्स सिर्फ डार्क स्टोर्स और इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता था, लेकिन ये जो नया फॉर्मेट है वो ऑफलाइन है, जहां पर कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो कि देखकर खरीदने यानी कि टैक्टाइल एंगेजमेंट में बिलीव करते हैं। ये स्टोर्स ट्रांजैक्शनल से ज्यादा एक्सपीरियंशियल है। ये स्मॉल आउटलेट्स ऑफ अराउंड 400 स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल सोसाइटीज के आसपास होंगे। इंटरेस्टिंगली ये स्टोर्स सेलर्स ऑपरेट करेंगे, स्विगी नहीं। सेल्स का जो पैसा है वो सीधा सेलर के पास जाएगा और स्विगी को सेटलमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। जहां पर एक नॉर्मल डार्क स्टोर में 15,000 से 20,000 प्रोडक्ट्स तक हो सकते हैं, इस मिनी स्टोर में सिर्फ 100 से 200 क्यूरेटेड आइटम्स होंगे। फोकस होगा फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस और नए डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड लॉन्चेस पर। नाउ स्विगी इसे फिलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह देख रहा है, ना कि एक फुल ब्लोन ओमनी चैनल स्ट्रैटेजी। ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसे टाइम पे आया है जब स्विगी ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए रेस किए हैं, जिसमें से आधा पैसा क्विक कॉमर्स एक्सपेंशन में जाएगा। एक्चुअली इंस्टामार्ट दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ डिलीवरी ऐप नहीं, एक ओमनी चैनल ब्रांड बन रहा है। ये एक्सपेरिमेंट जेप्टो और ब्लिंकिट के लिए एक नया चैलेंज सेट कर सकता है। अगर कंज्यूमर्स ऑफलाइन टच पॉइंट्स को पसंद करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। इससे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि CAC कम हो सकती है, क्योंकि स्टोर खुद एक ब्रांडिंग टूल होता है। लेकिन क्विक कॉमर्स की असली स्ट्रेंथ उसकी स्पीड और इनविजिबल नेचर है। ऑफलाइन स्टोर से ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। स्विगी के इन्वेस्टर्स के लिए ये देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मॉडल एसेट लाइट है या फिर नहीं। सिंस सेलर्स ऑपरेट कर रहे हैं, स्विगी का यहाँ पर रिस्क कोशेंट कम है। हाँ, ये मूव इंस्टामार्ट के प्राइवेट लेबल्स और D2C पार्टनरशिप्स को बड़ा पुश दे सकता है, जो हाई मार्जिन एरियाज हैं। अगर ये जो पायलट है वो सक्सेसफुल रहा स्विगी के लिए, तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट और TAM और TAM बढ़ सकता है। लेकिन कैश बर्न पर नजर रखनी होगी। 10,000 करोड़ रुपए का वॉर चेस्ट है, यस, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी प्राइमरी गोल होनी चाहिए। तो अगर हम आज की तीनों स्टोरीज को शॉर्ट में समझें तो अडानी एयरपोर्ट्स को सिर्फ लैंडिंग पॉइंट्स नहीं, प्रॉफिट मेकिंग सिटीज बनाना चाहते हैं। मार्केट्स सांता रैली के होप के साथ ईयर एंड ऑप्टिमिज्म को प्राइस इन कर रहे हैं, लेकिन बिना डिसिप्लिन के ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नॉइज भी बन सकता है। और स्विगी इंस्टामार्ट ये दिखा रहा है कि डिजिटल फर्स्ट कंपनीज भी अब ग्राउंड पर उतरने से घबरा नहीं रही हैं, क्योंकि फ्यूचर सिर्फ ऑनलाइन या ऑफलाइन का नहीं, स्मार्ट इंटीग्रेशन का है। अब देखना यह होगा कि किसकी स्ट्रैटेजी सबसे सक्सेसफुल होगी। लेट अस नो व्हाट यू थिंक। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.